जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, अकरत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटिय जग जाल। वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समूझिय स परिहरि मोह, असिय रघुबीर चरण रत होहु। सखा समूझिय स परिहरि मोह, असिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नेहावा, असुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल खाए। शौच के सब कार्य से पवित्र शौच के सब कार्य के नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुअति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा, लहरत जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ ने हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अब बनु देखाई सुर सरी अनहवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिए आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निर्भय सकहेउ गोसाई, जस कही करो बलि सोई। अनृपय सकहेउ
निपयस कहे गोसाई तस जस कही करौं बलि सोई। करि बिनती पाए न परेऊ अदीन बाल जिमिरोई। नृपयस कहे गोसाई जस कही हई करौं बलि सोई। करि बिनती पाए न परेऊ दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने जैसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अवध अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांत को छान डाला है। शिबि दधीचि हरि चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, अधर्म धरऊ सही संकट नाना। शिबि दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू। अमर न कोटि सम दारुण दाहू, तुम सन तात बहुत का कहूँ। अदिए उतर फिरी पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी आपका लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कोटि पितु पही गही कोटि नीति, विनय करब कर जोर। अचिंता कवन हूँ बात के, तात करिए जनि मोर। अब जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें।
तुम पुनि पितु समय अतिहित मोरे, तुम पुनि पितु सम अतिहित मोरे, अबिनति करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से यही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, अभयहु सपरिजन विकल निषादु। पुनि कहु लखन पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री राम जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बड़ी ही अनुचित जानकर उनको मत कहिएगा। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जानी जाई। अरे सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जानी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेश, सही न सकाई सिए विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिए, सोई रघुबीर ही तुम ही करनीये। अन्न तरु अवलंब विहीना, मैं जब जिमी जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या लौट आवे, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान। तब तह रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब जगह सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप किन्न जय भांति, आरति प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिंह दीन सीख कोटि विधाना। राजा ने जिस प्रकार से दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर पिता का संतुर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवार,
अब फिरहूँ त सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहति भय देई, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी जा सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चांद को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, अवतर देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिता और ससुर के समान मेरा हित चाहने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयऊ, बिलगन जानब मानव तात। आरती बस सन मुख भयऊ, बिलगन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगिता नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलासमय डीठा, अनृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिए बिहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के स्वर्ग की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी की घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन बैठने के लिए देते हैं। ससुरयता दूस अवध निवासु, अप्रिय परिवार मात समसासु।
बिनु रघुपति पद पद्म परागा। मोहि को सपने हूँ सुख धन लागा। ऐसे स्वर्ग और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखद नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करि के हरि पर सरितय पारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, अब मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय करब करी पा। सासु ससुर सम मोर हुती, विनय करब परिपाय। अमोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वो मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, अबीर धुरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख न मोरे, मोहि लगी सोचो करिए जन भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाण से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर हैं। इससे मुझे रास्ते की थकावट रास्ते की थकावट मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिए शीतल बानी, भयहु विकल जनु फनि मनि हानि। नैन सूझा नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतनयने का साथ ही थकीन्हे, औचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री राम जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिए पद सिरुनाई, फिरऊ बनी कजिमी मूर गमाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ
भी बस नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गंवा कर लौटे। रथुहा कऊ है राम तन हेरी हेरी हिनाई, देखी निषाद विषाद बस धुनई शीस पछिताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस हो गए, सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु बिलोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जिएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटयाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ बनु कह, चरण कमल रज कहूँ सब कही। अमानुष करनी भूरी कुछ हई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।